प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, अॻूणे वज़ीर आज़म ऐं PTI चेयरमैन इमरान ख़ान चयो त नवाज़ शरीफ़ पंहिंजो मनपसंद आर्मी चीफ लॻराए मूंखे नाहिल कराईंदो। अॼु प्रोग्राम इन ते ॻाल्हाईंदासीं त आख़िर आर्मी चीफ जी मुक़ररी खे एतिरो कंट्रोवर्शियल छो पियो बणायो वञे। ॿियो त सऊदी वली अहद जा जेके मिलियल तोहफ़ा आहिनि हाणे उहे दुबई जे हिकिड़े बिज़नेसमैन वटि पहुता आहिनि। जॾहिं इमरान ख़ान चए थो पियो त उहो बिज़नेसमैन दुनिया जो वॾो फिराडी आहे, त पोइ इहे तोहफ़ा कीअं पहुता। इन्हनि ॿिन्हिनि मौज़ुअनि ते ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त 7 महीना तक़रीबन थी विया आहिनि। हुकूमती कारकर्दगी किथे आहे इमरान ख़ान जी हुकूमत? जॾहिं PDM सां जेके पार्टियूं आहिनि उहे चवनि पियूं त मुल्क में महांगाई वधे पई, डॉलर वधे पियो, पेट्रोल जी क़ीमतूं वधनि पियूं, त हीअ 7 महीननि में हुकूमती कारकर्दगी किथे आहे? इन तमामु मौज़ुअनि ते ॻाल्हाईंदासीं। न असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे तहरीक इंसाफ़ जो मरकज़ी अॻवान ऐं क़ौमी असेंबली जो मेंबर जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब, ऐं उन सां गॾोगॾु मुस्लिम लीग नून जो मरकज़ी अॻवान ऐं अॻूणो सेनेटर जनाब सेनेटर गौस मोहम्मद न्याजी साहब। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए सर, जब ये घड़ी वाला मामला है क्या, जब आप कह रहे हैं कि ये दुनिया का फिराडी आदमी है, तो फिर आपके तोहफे इस फिराडी आदमी के पास कैसे? अपने प्रोग्राम में मौका दिया और न्याजी साहब को मेरा सलाम। जी सर अच्छा, प्लीज। पहले तो ये कि ये अभी तक यही नहीं पता चल रहा कि जी ये घड़ी कहाँ पे बिकी है। घड़ी शफी नाम के आदमी को इस्लामाबाद में बिकी है, कहाँ बिकी है, ये सारा कुछ। तो ये मतलब मैं तो ये जाती तौर पर अपनी एक राय रखता हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि घड़ी बिकी नहीं बिकी, गाड़ियां गई कहाँ गई, कोई पता नहीं चल रहा। 75 साल में जो तोशा खाना के अंदर चीजें आई वो कहाँ गई। मैं ये कहता हूँ और मैं बरमला कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि कानून के अंदर ये होना ही नहीं चाहिए था कि 20% देकर खरीद लो या 50% देकर खरीद लो। बिल्कुल सही। होना ये चाहिए था कि जो भी गिफ्ट मिला है जी। वो आपको जो है पाकिस्तान के अंदर कोई म्यूजियम होना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का, प्रेसिडेंट का, आर्मी चीफ का, गवर्नर का, जिसका भी वजीर आला का, ताकि जिस किसी को भी गिफ्ट मिले वो उसके अंदर उसको रख दे और बता दे कि जी ये सऊदी गवर्नमेंट ने हमें दिया था, ये UAE की हुकूमत ने दिया था, ये UK की हुकूमत ने दिया था, ताकि ये जो चीज है ये कहानी खत्म हो जाए कि जी कितने में ली, क्या हुआ। अभी तक आप मुझे बताएं, आपके इस वक्त मौजूद बना हुआ है इमरान खान, समझे ना, लेकिन कभी किसी ने बात की कि जरदारी साहब को क्या मिला, नवाज शरीफ साहब को क्या मिला, शहबाज शरीफ साहब को क्या मिला, जितने आर्मी चीफ गुजरे उनको क्या मिला, जितने गवर्नर है, जितने वजीर आला है उनको क्या मिला? आज तक आपने कभी इस पर प्रोग्राम किया था इससे पहले? अच्छा, तो आप मुझे अपनी ईमानदारी से बताओ कि ये जो तोशा कहानी की अभी ये शुरू हुई है कहानी, इससे पहले कभी आपने प्रोग्राम किया? जी सर, सही कह रहे हैं आप, हमने तो नहीं किया, लेकिन ये मामला इस दौरान में कभी आपने ये प्रोग्राम किया कि जरदारी साहब को क्या क्या मिला था, गिलानी साहब को क्या क्या मिला था, बीवी को क्या मिला था, नवाज शरीफ को क्या मिला, शहबाज शरीफ को क्या मिला? कभी इस पे आप लोगों ने प्रोग्राम किया? जी देखिए, ये इसलिए कि जो इस वक्त एक रेलिवेंट बात नहीं आवाम के लिए, आवाम के लिए 2 टाइम की रोटी है, सही समझे ना। या ऐसे ऐसे बिजनेसमैन है जो कि हमारी पार्टी में भी होंगे और यकीनन अपोजिशन में भी होंगे, जो दिन के करोड़ों रुपया अरबों रुपया कमाते हैं दिन के, समझे ना। हमारे पास ऐसे ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं कि जिनकी अगर आप जांच पड़ताल में जाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये गांव से उठाने वाला एक शख्स है, आज से 20 साल पहले उसने CSS करके वो बैकवर्ड बना था और आज उसके पास कितनी दौलत है, वो कहाँ से आई है। ये सारी चीजें जो हम बात करते हैं कि जी ये स्कैम हो गया, वो हो गया, वो बगैर देखें वजीर को इतना पता नहीं होता जितना उसकी नीचे की जो मिनिस्ट्री है वही रास्ते दिखाती है कि जी ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो ये हमारा मुल्क का मसला कुछ और है। हमारे मुल्क का मसला है कि गरीब को रोटी मिले, हमारे मुल्क का मसला है कि बेरोजगार को रोजगार मिले, हमारे मुल्क का मसला है कि लोगों को सेहत मिले, हमारे मुल्क का मसला है कि बच्चों को एजुकेशन मिले। हम बैठ गए हैं कि जी वो घड़ी, अगर मेरे हाथ में इस वक्त मेरे पास 10, मेरे को भी शौक है घड़ियों का। अच्छा, आप यकीन करें मैं 2 नंबर घड़ी पहना हुआ होता हूँ तब भी लोग कह रहे होते हैं आफ्ताब भाई वाह वाह क्या घड़ी पहनी आपने। मैं उनसे कहता हूँ भाई ये 2 नंबर घड़ी है, ये तो 1000-1500 की मिल जाएगी। वो कहता है जी बात 1000-1500 की नहीं है, बात हाथ की है। अच्छा, ठीक है ठीक है। सेनेटर गौस न्याजी साहब, आपने बड़ा तफसीली सुना आफ्ताब जहांगीर साहब को। एक तो वो कह रहे हैं कि मेरे नज़दीक ये बात नहीं है कि 20% दे दें, आप 50% दे दें, जिसको भी तोहफे मिले वो म्यूजियम होना चाहिए, वहाँ रखे जाएँ। और फिर इमरान खान ही क्यों, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और दीगर आर्मी चीफ और दीगर जो हुक्मरान रहे उनको जो तोशा खाना में तोहफे मिले हैं उन पर बात क्यों नहीं होती? आपकी आवाज़ एक तो कट कट के आ रही थी, मुझे तो जो समझ आया मैं उसके मुताबिक जवाब दूंगा। जी देखो जी, एक घड़ी जितनी की थी अब ये बात सामने आ गई है, उन्होंने ठीक है खरीदी है, तो
मतलब रूल्स को वायलेशन करके खरीदी है। देखो पहले ये होता है, उसकी कीमत तय होती है, फिर बंदा खरीदता है, फिर वो अपने अकाउंट से पैसे शिफ्ट करता है। जी खान साहब ने जो घड़ी उसकी असल कीमत थी जी उससे बहुत कम जमा कराई है, ठीक है ना। अब उसकी कीमत जो थी, जिस तरह के वो कोई फारूक नामी बंदा बता रहा है, जी। वो तो है ही नहीं ये ना असल कीमत नियाजी भाई, उसकी वो तो बंदा ही गलत है। क्योंकि अभी चीज खुल के सामने आ गया। आप AR भाई के अंदर काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम देखें, जी। ये घड़ी बिकी इस्लामाबाद में, शफीक नामी आदमी ने खरीदी है। चले चले हाँ, चले चले आपकी आवाज जी कट रही है। जी 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 हाँ, नियाज़ी साहब। तो 1 अरब की घड़ी है, खान साहब ने 2 करोड़ जमा कराए हैं। तो एक उस अरब की हिसाब नहीं है से ना, तो अब ये यही तो मैं चोर बता रहा हूँ नियाजी भाई। तो एक शाखाना तो खरीद डिफाल्टर आदमी को आपने और उसमें निकाला वायलेशन FIA की की है तहवील रूल में के। से, अच्छा, और वो दुनिया के मनी अंदर ब्लैक लिस्ट है। लॉन्ड्रिंग साबित आफ्ताब हुई साहब है मैं आता हूँ आपके कि पास, पैसे जरा उसने नियाज़ी नकद साहब। लिए और नकद नहीं, अब वो पाकिस्तान में नियाजी जो साहब ने शिफ्ट तो कराया गया। वो 1 अरब पे और पहुंचा खालिद के साहब नियाजी का साहब नहीं, बयान है मैं कि आदमी है, मैं वो नियाज़ी कह रहे हैं कि साहब जी पाकिस्तान के बदले में ले जहाज था लीजिए जिसपे घड़ी। ये पैसे पाकिस्तान में लाया गया। अच्छा नियाज़ी साहब, तो ये एक अच्छा मतलब अच्छा अच्छा हमें नियाज़ी साहब, मकसद ये है। नियाज़ी साहब एक छोटा सा मासूमाना सवाल जो आफ्ताब जहांगीर साहब भी उठा रहे हैं, वो बात ये है कि घड़ी कितने अरब की है, कितने रुपयों की, वो अलग बात है। आफ्ताब साहब ये कह रहे हैं कि सिर्फ इमरान खान ही क्यों, बाकियों को जो माल मिला है उस पर भी तो बात की जाए। नहीं, बात ये है कि ये हमें कहते हैं ना, चोर चोर चोर, असल चोरी और मनी लॉन्डर तो ये निकला है ना। अच्छा नहीं अपने नहीं आप नहीं को नहीं नहीं किसी के नहीं सामने- नियाजी भाई, आप देखिए अपने अल्लाह सामने अल्लाह दूध को का आपने धुला जवाब हुआ देना, जो अपना साबित हिसाब करता देना, है कि नवाज मैं शरीफ का बिल्कुल हिसाब नहीं एक देना पाक आपने। हूँ, सादिक नियाजी अमीन भाई, हूँ। लेकिन आपने जो अपना उनके हिसाब करतूत देना, सामने आपने आ अपनी रहे हैं, औलाद का भी पता हिसाब होना नहीं चाहिए, देना। तो बताना अपने जी चाहते हैं। बाप आफ्ताब का साहब भी मैं हिसाब आता हूँ, कैसे आफ्ताब देना। साहब आपके पास और आता हूँ। जी ये तो नियाज़ी अभी साहब तोशा खाना चल रहा है। जी बाकी करप्शन की केस है, जो मलिक रियाज से 190 मिलियन जो पाउंड का जो पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के पाकिस्तानी हुकूमत को मिले थे, जी। ये मलिक रियाज के अकाउंट में किसने शिफ्ट कराए? और जो इमरान वो खान ने ये जो कराए। अभी और उसके बदले में डेली मेल की 450 केस है, करोड़ उसका जमीन क्या खरीदी। सूरत हाल आफ्ताब है साहब मैं आता हूँ उसके आपके पास सर, ट्रस्टी जो है प्लीज। वो यार खान मेरे से साहब झूठ खुद नहीं हैं बर्दाश्त होता, बहुत और सही उसकी बात करे। बेगम है। आफ्ताब साहब आता हूँ ना, अब ये का हाल है। आप तो अपनी ये बारी अपने में आप बात को कहते कीजिएगा हैं ना कि जी प्लीज। मैं फलां करप्ट है, जरदारी करप्ट है, नवाज शरीफ करप्ट है, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग आप की ही है। तो कहते थे। तो उससे कहीं ये बुरा मनी लॉन्डर साबित हो गया है और सब कुछ तो आपके सामने है। तो ये लोगों को ये कराबत और ये कहने से इनका दर्स देता है, लेकिन इसके अंदर क्या है, हम हकीकत अच्छा लोगों नियाज़ी को बताना चाहते हैं। नियाज़ी साहब मुझे ये बताइए कि क्या तोशा खाना के मामले पे हुकूमत सीरियसली है और इस पे केस बनेगा, केस बनाने की पोजीशन में है हुकूमत? मैं आपकी बात ही समझा, जरा दोबारा अच्छा मैं कह रहा हूँ कि क्या तोशा खाना के मामले पे, क्योंकि अब चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं, तो क्या हुकूमत केस बनाने जा रही है इमरान खान के खिलाफ, कानूनी कार्रवाई ज़ाहिर है, हम करेंगे? तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। देखो इस वक्त जो माम का मसला है वो महंगाई का मसला है। हमारी हुकूमत की सारी तवज्जो जो है मुल्क की मसाइल हल करने पे है। हम चाहते हैं कानून खुद अपना रास्ता अपनाए और खुद जिस आप जिस चीज़ हाईलाइट हो गई है तो मुतल्लिका अदालत हरकत में है, कोर्ट में जाए और खान साहब पे केस करे, हम भी करें, हुकूमत भी सपोर्ट करेगी। लेकिन हम ये कि लट लेके खान साहब के पीछे पड़ जाएं और जो असल जो मसाइल हैं जिसकी वजह से हमें हुकूमत में आना पड़ा, जी हम तो हमारी तवज्जो तो उस पर है कि मईशत के मसाइल हल किए जाएं। तोशा खाना तो एक मामूली केस है। ये मलिक रियाज के 190 मिलियन पाउंड वाला मसला है, वो भी मामूली केस है, जहाँ तो अरबों खरबों की करप्शन हुई है, वक्त के साथ साथ सामने आती रहेगी। अब ये जो चीज़ न्याज़ी सामने आई है, इसमें हमने न्याज़ी साहब कतई कलाम, आप जो कह रहे हैं कि हुकूमत की पूरी तवज्जो महंगाई को कंट्रोल करने पे, 7 महीने गुजर चुके हैं सर, महंगाई पे आखिर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? भाई कम अज कम महंगाई बढ़ी तो नहीं है ना, महंगाई रुक तो गई है, जो बढ़ती जा रही थी। जी हमने देखो दूसरा महीने पेट्रोल को रेट को IMF के प्रेशर के बावजूद हमने पेट्रोल को नहीं बढ़ने दिया और हमारा ख्याल था कि अभी कुछ रिलीफ देंगे 15 नवंबर को, लेकिन नहीं मिल सका। इंशाल्लाह 30 दिसंबर तक आप देखेंगे लोगों को रिलीफ भी मिलेगा, महंगाई पीछे आएगी, डॉलर नीचे आएगा और पेट्रोल जो है 200 से नीचे आ जाएगा। अच्छा तो हम कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीके से, लेकिन जिस तरह हमारे खिलाफ ये मौजूदा जो अपोजिशन है प्रोपेगेंडा करती है, जी लोगों को कहती है कि मंडी आप हुंडी के जरिए पैसे भेजें, जी बैंक के थ्रू पैसे न भेजें, मतलब क्या क्या ये लोग नहीं ठीक कर है रहे हैं ठीक है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की खातिर। पाकिस्तान वो कहते हैं जी हम हुकूमत से निकाले गए हैं तो भाड़ में जाए पाकिस्तान, हमें दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाओ, अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूं तो ठीक है, अदरवाइज कोई एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। आप तो इतने मतलब है जी 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 मैं आफ्ताब जहांगीर साहब से जी 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 आफ्ताब जहांगीर साहब, अब न्याज़ी साहब ये कह रहे हैं कि हमारे पास 2 अच्छी खबरें हैं। एक तो
महंगाई जो है वो बढ़ नहीं रही, महंगाई को हमने कंट्रोल किया हुआ, एक महंगाई एक फ्रीज हो चुकी है, बढ़ नहीं रही, नीचे नहीं आ रही तो बढ़ भी नहीं रही। एक तो ये, और दूसरा डॉलर 200 से नीचे आ जाएगा होपफुली इस दिसंबर में, और फिर पेट्रोल पे भी हम जो है वो एक अच्छी खबर देने जा रहे हैं। अच्छा, आज तो नहीं दी खबर, आज तो कीमत को बराबर रखा है इन्होंने, तो भी हम कीमत नहीं बढ़ा रहे जी। अच्छा, देखिए पहली बात ये कि मैं तो दुआ करता हूँ, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैं कहता हूँ अल्लाह करे ये 100 रुपए का डॉलर ले आए, अल्लाह करे ये 75 रुपए का पेट्रोल ले आए, ताकि आवाम को रिलीफ मिले जी, समझे ना जी। और अगर आवाम को रिलीफ मिलेगा तो मेरा, आपका, न्याजी साहब का, हम सब की सियासत भी चलेगी और घर भी चलेगा। बिल्कुल ठीक समझे ना? है जी, बिल्कुल लेकिन ठीक। ये कि मुझे ये समझ नहीं आती, मैं अभी एक जगह देख रहा था, एक अखबार की खबर पढ़ रहा था, जी। तो उसके अंदर उन्होंने मुआवजा किया है कि पिछली हुकूमत का और अब की हुकूमत का, जी तो वो मैं आपको अभी भेज दूंगा, व्हाट्सअप कर दूंगा, आप भी पढ़ लीजिएगा। जी जी। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए बात ये है कि ये इन्होंने भी, नियाजी साहब ने कहा जी हुंडी से पैसे भेजो, तो वो उस पर जो अमल करेगा वो तो पीटीआई का सपोर्टर होगा ना, वो कहेगा यार मेरे कायद ने बोला है कि जी हुंडी से पैसे भेजो तो मैं हुंडी से भेजता हूँ। लेकिन जो इनके चाहने वाले हैं, जो पीपल्स पार्टी के चाहने वाले हैं, जो मौलाना फजलुर रहमान के चाहने वाले हैं, जो 13 जमातों के चाहने वाले, वो तो हमारी इस बात को नहीं मानेंगे ना। वो कहेंगे नहीं जी, हमने तो पैसे जो है बैंक के थ्रू भेजने, हमने तो पैसे जो है राइट चैनल के थ्रू भेजने हैं। और लेकिन ये बड़ी अजीब बात कहते जी इनकी वजह से इन लोग इनकी बात मानते हैं, इसलिए वो ये कर रहे हैं और हमें परेशानी में डाला हुआ है। भाई ऐसा नहीं है। देखिए इसका न्याजी साहब एक ही हाल है, जब कभी कोई मसला पड़ जाता है ना घर के अंदर भी, तो बीच का रास्ता निकाला जाता है जी। इस वक्त आज की तारीख में असद मैं आपको बताऊं, जी। मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, जो मैंने सुनी, उससे पहले की मुझे नहीं पता, शर्जील मेमन की सुनी, फिर मैंने सुनी कायरा साहब की सुनी, मैंने कमरुज़्ज़मान कायरा साहब की सुनी, फिर मैंने ख्वाजा आसिफ की सुनी, फिर मैंने फजलुर रहमान की सुनी। अब आप मुझे बताओ कि एक दिन में 5-5, 6-6, 7-7 वो हो रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसें, और वो और सारी किस बात पे हो रही है? इमरान खान पर, तोशा खाना के ऊपर। इन सारी जमातों ने ये नहीं बताया कि हमें जो मिला था तोशा खाना का, तो हमने उसका क्या किया, हमने उसको मार्केट में बेचा, हमने उसका ऑक्शन किया, हमने उसका क्या किया? ये जवाब नहीं है उनके पास। ठीक है। तो ये चीज तोशा खाना आ गया, फलाना आ गया, ढिमका आ गया, समझे ना? तो मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि आवाम को जिस चीज से दिलचस्पी नहीं है, आवाम को इस बात से दिलचस्पी है कि जी 1 अरब रुपए का खान साहब ने घड़ी भेज दी। अब आप असद भाई, आपको इससे दिलचस्पी, आपको दिलचस्पी सर मुझे पेट्रोल कब नीचे आएगा? जी, ये जो अवामी चीजें वो होनी चाहिए, लेकिन एक इखलाकियात भी होती है ना आफ्ताब साहब, इखलाकियात जो होती है ना, उसके लिए बेहतरीन हल क्या है? देखिए इखलाकियात का बेहतरीन हल है कि आपको लगता है ना शक चोरी का, तो फिर आप जो है उसकी रिपोर्ट लिखवाएं, आप जो है कोर्ट में ले जाएं, आप उस मैटर को हल कर ले। वो न्याजी साहब ने कहा है कि अब हुकूमत करेगी। अब देखते हैं, देखना ये है कि अब कानूनी चारा क्या करेगी जी। तो वो जो है, जो बंदा जो दावेदार है कि मैंने इतने की खरीदी है, वो भी तो पेश होगा ना। ठीक है, उसको वो क्यों था FIA की तहवील में, वो क्यों था ECL के अंदर, ये उसको कहे ना कि नॉर्वे जाके दिखाए और वहां से फिर बैठ के बात करे वीडियो लिंक के ऊपर। तो मैं मान जाऊं कि नाजी साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही है। जो आदमी चीटर है, जो आदमी चोर है, उसके ऊपर आप कह रहे हो, इसका मतलब है कि आपको उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, चोरों के साथ, डाकुओं के साथ, समझे ना? जो लोगों के साथ नॉर्वे की हुकूमत को मतलूब है, वहां के बैंक के साथ करके, उसके भाई वहां जेलों में, ऐसे लोग इनके हीरो है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा न्याय साहब, अब आप आफ्ताब साहब की बड़ी तफसीली बात आपने फिर दोबारा भी सुनी। अच्छा ये बताइए कि ये जो एक कंट्रोवर्शियल, आफ्ताब साहब कह रहे हैं कि एक बंदा जो ये लेके आए हैं ये बड़ा कंट्रोवर्शियल बंदा है, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? इसको ये तवाफ, ये जो तोहफे हैं ये कैसे मिले हैं, किस चैनल के थ्रू मिले हैं? एक तो आपकी बात कट जाती है, उन्होंने किसकी बात की है? ये सर, ये जो उमर फारूक जो बंदा है, जो बिजनेसमैन है, वो कह रहे हैं कि वो बड़ा फ्रॉडी आदमी है, और वो ECL में कैसे रहा, फिर FIA की तहवील में कैसे रहा, ये बंदा ऐसा लेके आया है जो कंट्रोवर्शियल बंदा है, इसको तोहफे कैसे मिले? आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, किस चैनल के थ्रू इनको तोहफे मिले? देखो जी, खुद स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमने तो उसको नहीं कहा स्टेटमेंट, तो वो खुद आ रहे हैं। इनका क्या, उनके साथ झगड़ा क्या है जी, PTI के साथ, जफारा गोगी के साथ क्या झगड़ा है? झगड़ा होगा, लेकिन हम तो वो बात कर रहे हैं जो भी बंदा है, वकार नामी बंदा, जिसने आके टीवी पे बोला जी, और जो टीवी पे बोलता है वो ऐसे नहीं बोलता, उसके बाद कुछ हकायक सबूत होते हैं, उसको पता होता है कि भी
कोर्ट में जाया जा सकता है, मेरे खिलाफ रिट हो सकती है, मेरे खिलाफ केस हो सकता है। जी। तो उसने तो खुल के सारी बात की है। तो हम ये कह रहे हैं कि तोशा खाना से घड़ी चोरी तो हुई है। पहले जो बात ये हमें पता चली थी भाई, घड़ी जो है दोबारा जहाँ से MBS ने गाड़ी बनवाई थी वहाँ और तो कोई लेने वाला इतना महंगी घड़ी था नहीं। जी। उस जो शोरूम पे गई या उस दुकान पे गई, जी। तो उन्होंने कहा कि ये तो रॉयल फैमिली की है और एक ही बनी है, और फिर उन्होंने उनको इत्तला भी दी। तो हमें तो ये पता चला था कि जी पहले ये खबर आई थी कि उन्होंने दोबारा वापस खरीदी थी, लेकिन अब वकार कह रहा है कि मैंने खरीदी है। तो ये तो मतलब है, हमने तो वकार को नहीं खड़ा किया ना जी, ठीक है। वकार खुद सामने आया है। तो आप कह रहे हैं कि इनके वो क्या बंदा झगड़ा खुद है, सामने। जी। वो खुद कह रहा था कि मुझे ये लोग तंग करते हैं जी। शहजाद अकबर कहता है कि मुझे शॉपिंग कराओ, ये कराओ, वो कराओ। जी। बाकी दूसरी बात, एक आफ्ताब साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग की जी। है कि हुंडी के जरिए पैसे। देखो, हम जिम्मेदार पोजीशन थे आपके दौर में, जी। हमने अपने सपोर्टर्स को ये कभी नहीं कहा कि चूंकि इमरान खान वज़ीर आज़म है तो आप हुंडी के जरिए पैसे भिजवाएं, कभी हमने कहा है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं, ये मतलब इतना खामखा खैरखा बनते हैं, हालांकि बदखा हैं। जी। लोगों को फिर से कह रहे हैं ये कि जी आप हुंडी के जरिए पैसे भेजें, जी। और इन्होंने ये वो जाकर सिविल नाफरमानी करी। इन्होंने शुरू पहले कहा था कि बिजली के बिल जलाएं, गैस के बिल जलाएं। ये इस किस्म की जो दहशत गर्दी को फरोग ये लोग देते हैं। अच्छा। हम अपोजिशन में भी होते हैं तो एक जिम्मेदार अपोजिशन होती है, और ये रूरल लंगड़ा जो जमहूरी सिस्टम चल रहा है, जी। ये हमारे 2-3 पार्टी की वजह से चल रहा है, खान साहब की वजह से नहीं चल रहा। खान साहब ने तो देखो अप्रैल से लेकर अब तक कितने पैंतरे बदले। क्या अमेरिकन साइफर से बात शुरू हुई, जी। अब यू टर्न लेके वो साइफर वाले कहते हैं वो कहानी खत्म हो गई, अब नए सिरे से शुरू करें, अब अमेरिका की तारीख में शुरू हो गए। अब मतलब क्या क्या ये इन्होंने बातें नहीं की। अब किस किस बात का हम जिक्र करें कि जी इन्होंने मतलब एक नया बयानिया बदला और क्या क्या इल्जाम लगे हम पे। ठीक। तो ठीक। कहने का मतलब यह है कि जी। इनको अब होश करना चाहिए। और देखो, इलेक्शन होने हैं, वक्त पे होने हैं, तो इलेक्शन जल्दी कराने की आखिर वजह क्या है? चलो, वजह क्या है कि ये जो लोग इलेक्शन वाला समझते हैं मामला कि है और हमारी मार्च वाला मामला है, आफ्ताब जहांगीर साहब, ये अब जो मार्च हो रहा है, अब तो जेलम में पहुंच चुका है, इस्लामाबाद पहुंचेगा, तो अब क्या आपकी डिमांड्स हैं? क्या मार्च जो है वो वहाँ पे वैसे ही धरना होगा 2014 की तरह, या अब आप कह रहे हैं कि एक बड़ा जलसा करके आप फिर शहरों में निकल जाएंगे, जलसे जुलूस करेंगे और अपनी इलेक्शन मुहिम चलाएंगे? इसको छोड़ो, ये रोजाना 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पता नहीं क्या क्या स्टोरियां लेकर आते हैं, लेकिन मार्च चल रहा है, आवाम उसी तरह आ रही है। आवाम ये अगर ये समझते हैं कि इमरान खान पॉपुलर नहीं है, इमरान खान को लोग चोर डाकू समझते हैं, तो ये अनाउंस कर देना इलेक्शन, खत्म होगी बात। भाई दुनिया में होता है ना इलेक्शन, पहले नहीं हुआ क्या? 2.5 साल 3-3 साल में इनको ठुड्डे नहीं पड़े। लेकिन क्या है कि आप इलेक्शन अनाउंस कर दें, बोले जी इलेक्शन करा रहे हैं हम, और उसके बाद जो है जो आवाम फैसला करेगी उसको कबूल कर लेंगे, खत्म होगी बात, ये सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। आपका बयानिया अगर स्ट्रांग है, मैं नियाजी साहब से कहता हूं कि अपने दिल पे हाथ रखकर हल्फन कहिए कि आप शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को ईमानदार आदमी समझते हैं, उन्होंने कभी जिंदगी में कोई चोरी डाका कोई वो नहीं लिया, किक बैक नहीं लिया, आप समझते हैं? अच्छा नियाज़ साहब, ये आफ्ताब साहब ने जो सवाल उठाया कि वो उसका जवाब आप ही देंगे, लेकिन ये बताइए कि क्या हुकूमत वाकई सोच रही है कि कोई टॉक की जाए इमरान खान से इलेक्शन के मुतालिक और दीगर मामलात पे कोई बातचीत बैठ के होनी चाहिए? एक तो पता नहीं आज आपका साउंड सिस्टम जो है ना बिल्कुल ही खराब है। उनकी बात आपकी कम्युनिकेशन बात भी कट जाती है, उनकी बात भी कट जाती है। क्या तो इमरान खान से बातचीत का सिलसिला है? नहीं, बातचीत का सिलसिला तो करें ना, जो खान साहब एक बात पे टिके तो ना जी, ये तो सुबह कुछ होते हैं शाम कुछ होते हैं, बात करने का फायदा नहीं इनसे। हाँ, अलबत्ता एस्टेब्लिशमेंट गारंटी दे इनकी और कहे कि जी अपनी बात पे कायम रहेगा, फिर बात हो सकती है। हम तो जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत पसंद है, और जिस तरह जमहूरियत में बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकाला जाता है, और फिर को सूनर और लेटर ये टेबल पे आना पड़ेगा और बातचीत के मसाइल होंगे। ये जत्था लेके जो इस्लामाबाद पे चढ़े हैं और कह रहे हैं इलेक्शन की डेट ले लेंगे, इस तरह को कामयाबी नहीं होने वाली, ना हम मानने वाले हैं। हमने भी सियासत करनी है और उस मुल्क में रहना है। बातचीत के जरिए बिल्कुल मसाइल का हल निकलना चाहिए और निकालेंगे। खान साहब के जत्था लेके जो आ रहे हैं, इनकी कभी कोई काबिल कबूल नहीं। पूरी कुव्वत के साथ हम जो है इसको रजिस्टर करेंगे और इसको नाकाम बनाएंगे। अब लांग बाद रह क्या गया है?
कोई जेलम निकल रहा है, कोई मियाँ वाली की तरफ आ रहा है, कोई पता नहीं जनूबी पंजाब की तरफ निकल गया है, और खान साहब अपने बेड पे हैं। ठीक है, ये तो एक ड्रामा सा हो गया ना, टांगवा इस तरह होता है भाई। एक ठीक एक ठीक। को कहे भाई तुम पिंडी चलो, दूसरे को कह दिया भाई तुम मियाँ वाली चलो, भाई तीसरे को कह दिया कहीं और चलो। इस तरह लांग मार्च नहीं होती। लांग मार्च के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। अच्छा, बहुत लांग मार्च नाकाम हो चला है। बहुत ये अपनी खफत मिटाने के लिए है। ये बहुत बेसिकली इलेक्शन कंपेन कर रहे हैं, इलेक्शन बहुत कंपेन शुक्रिया, कर रहे हैं। बहुत हाँ बहुत जी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सेनेटर गौस नियाज़ी साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब, आप दोनों मौजूद शख्सियत का बहुत शुक्रिया। PTI जी लॉन्ग मार्च और सिलसिलो तो रवां दवा है, पर PTI जी लॉन्ग मार्च में हाण कारकुननि जी शमूलियत उहा कोन्हे जेका पहिरें फेज़ में असांखे नज़र आई, जेका हमले खां अॻु में असांखे नज़र आई। त इन जा बुनियादी सबब कहिड़ा आहिनि, प्रोग्राम जे हिन में ते ॻाल्हाइबो। ऐं हिकु घड़ी वारो मामिलो थियो आहे। दुबई जे कारोबारी शख़्स वटि उहे तोहफ़ा मिलिया आहिनि जेके वली अहद सऊदी अरब जे वली अहद इमरान ख़ान खे ॾिना, ऐं उहे इमरान ख़ान जा तोहफ़ा उन ताईं पहुता। उन हिकु दफ़ो ॿीहर तोशाखाना में इहे को मामिलो आहे, उहो ॿीहर पाकिस्तानी सियासत जो जेको आहे उन ते बहस मुबाहिसो जारी आहे। त इन ते ॻाल्हाईंदासीं त इहे मामला थियनि था पिया, उहो इमरान ख़ान जे गिराफ़ ते, इमरान ख़ान जेको पॉलिटिक गिराफ़ आहे उन ते केतिरो असरु पिया कनि, ऐं डिसंबर वारो महीनो इमरान ख़ान जी पॉलिटिक्स लाइ केतिरो अहम हूंदो, इन्हनि मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो नाले वारो सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार जनाब मियाँ ताहिर साहब। मियाँ साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी। अच्छा मियाँ साहब, कैसे देख रहे हैं, अब पहले तो मार्च से शुरू करें, अब मार्च की क्या पोजीशन रही है? वो जो पहला फेज़ था हमले से पहले वाला फेज़, उसमें आपको शमूलियत ज़्यादा लगी कारकुनों की, या अब आप समझते हैं कि नहीं, कारकुनों की शमूलियत वैसी है जैसे पहले थी? देखें, जो मार्च यहाँ लाहौर से शुरू हुआ था, जी सर। तो ये गुजरांवाला क्रॉस किया, तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त भी कोई जो इनके दावे थे जी सर। उस लिहाज से कोई बड़ी शमूलियत नहीं थी। अच्छा। लेकिन ये है कि चूंकि इमरान खान है, इमरान खान की अपनी एक अट्रैक्शन किसी हद तक मौजूद है, जी तो कुछ लोग आ जाते थे उनको देखने के लिए। और फिर दूसरी बात ये है कि इमरान खान की मौजूदगी में जो हेल्पर्स थे, जिन्होंने हेल्प आउट कर रहे थे, उन्होंने भी थोड़ा बहुत करके दिखाना होता था जी कि देखें हम बंदे ले ही आए हैं, आपके कंटेनर के सामने कोई 4-5 हज़ार बंदा खड़ा हो जाएगा जब आप तकरीर कर रहे होंगे। जी तो वो एक सिचुएशन थी। अब वो इमरान खान अब नहीं है, तो वो भी खत्म हो गई। अब लोग क्यों जोर लगाएं, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी उस तरह से नहीं रही, हेल्पफुल रही नहीं रही। जी और फिर ये है कि जो लोग पैसा वैसा लगा के लोगों को लाए, देखिए लोगों को लाने में एक ट्रांसपोर्टेशन होती है, उनका जी खर्चा, उनकी खाना, उनका पीना, उनको रखना, तो ये बड़ा कुछ होता है, जी तो पैसे लगते हैं उसमें। और ये करसा दराज से इन्होंने ये शुगल मेला शुरू किया हुआ है, कभी कहीं कभी कहीं, तो कौन इतने पैसे खर्च करता है? जी तो ये तो पहले ही इतना कुछ ज्यादा नहीं था, बहुत ज्यादा फारग हो गया है लॉन्ग मार्च। अभी आपने शायद फुटेजेस देखी होंगी, जी जो जी इधर असद उमर जो टोबा टेक सिंह से लेके चले हुए हैं, जी तो जड़ावाला और आगे जाके उनके तो उनको खाली कुर्सियां नजर आई हैं उनको, जी जी और उन्होंने खुद उस पे गिला भी किया। वो भी उनकी जो फुटेज है वो सोशल मीडिया पे है। जी। तो लॉन्ग मार्च जैसा अच्छा मियाँ साहब, आप जो कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च का वो असर नहीं है, तो उसके क्या असबाब क्या है? क्या इमरान खान फिजिकली नहीं है, देखें, सबसे फिजिकल बड़ी नहीं है, बात वो है, या इमरान खान का जो नैरेटिव है, जो वो इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो चीज़ है कि वो लोग उसको दोनों रिस्पॉन्स नहीं। चीजें हैं। एक देखें, अदारों के खिलाफ बात तो मैं नहीं कहूंगा कि उस वजह से कोई लोग उनके साथ नहीं है। अदारों के खिलाफ बात करने पे तो शायद लोग उनके साथ होते, अच्छा। लेकिन उन्होंने ये किया कि उन्होंने जो अमरीकी साजिश वाला जो अपना बयानिया था वो वापस ले लिया। जी अब देखें ना, पूरी इनकी जितना भी जब से ये गवर्नमेंट से निकले हैं, और बल्कि निकलने से पहले जो इन्होंने एक नैरेटिव बनाया था, जो अपना केस बनाया था, जिसमें लोगों को इन्होंने मोटिवेट किया था, जी और लोगों को ये कहा था कि देखिए अमेरिका इस हुकूमत के खिलाफ है, और ये अमेरिकी स्टूज है, और ये अमेरिकी एजेंट है, और ये अमेरिकी पिट्ठू है, और ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का एक ट्रेंड चला। और इन्होंने कहा कि उन्होंने बकायदा इस पे ट्वीट होती थी कि कितने दिन तक चलता रहा, इस पे बड़ा जी फख्र किया गया, जी जो कि लोग कहते थे कि ये भी वो कोई और तरह से करवाया जा रहा था, कुछ ह्यूमंस नहीं थे जो ट्रेंड बनाते थे, लेकिन जो भी था, जी तो ये सब कुछ करके लोगों के जहनों में जो बिठाया गया था उससे रिवर्स ले लिया। जी तो जब आप देखें, पाकिस्तान में जो हमारी कौम है वो जज्बाती भी एक दफा हो जाए ना, बेशक, जी लेकिन वो सोचते तो है ना। अब जी देखें, उन लोगों ने कहा कि इतना बड़ा बयानिया बनाया, और हमें भी साथ उन्होंने भड़काया और चलाया, और फिर वो उन्होंने वापस ले लिया, तो लोगों को मायूसी हुई है इससे। अच्छा। और अब ये गड़ी वाला मामला आ गया, जी। तो लोग और पीछे हट गए।
तो आप समझ रहे हैं कि इमरान खान के जो अब तक जो नैरेटिव रहा है, जो बयानिया रहा है, वो अब चलने वाला नहीं है या वो कमजोर हो चुका है? बहुत कमजोर हो चुका है। इमरान खान के देखें 2-3 बयानिए थे। सबसे पहला बयानिया उनका करप्शन के खिलाफ था जी, और खुद अपने आप को सादिक अमीन कहलवाने वाला था, वो खत्म हो गया। अच्छा। चोरी, गड़ी चोरी के साथ। अच्छा। फिर अमेरिकी साजिश था, वो वापस ले लिया। ठीक। अब उन्होंने फिर इनका ये था कि नहीं जी आर्मी चीफ नहीं लगने देंगे, आज वो भी ले लिया। जी, तो वापस हो गई हर चीज। अब तो इनके पास है ही कोई नहीं जो बात करने को, सिवाय इसके कि जी वो बाहर बैठा हुआ है, वो अंदर बैठे हुए हैं, ये हुकूमत कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा, मुझे हुकूमत करनी चाहिए, ये क्यों कर रहे हैं, यही एक रह गई बात। तो ये बयानिया नहीं होता, लोग फिर इस पे तो नहीं चलते ना कि तो मियां साहब आए वो ना आए। मियां साहब आप कह रहे हैं कि बहुत कमजोर पिच पे चले गए हैं इमरान खान इस वक्त? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कमजोर पिच पे चले गए हैं और बड़े वर्नरेबल हो गए हैं। खासतौर पे ये जो तोशाखाना वाला केस है, ये कुछ छोटा केस नहीं है और अगर इस पे गवर्नमेंट ने सीरियसली कुछ किया तो बहुत बड़ा केस है ये। इसके बहुत से पहलू हैं। अच्छा। जो अभी तक ये शायद खुद भी उनको उस पे उतने ज्यादा गौर नहीं कर रहे। देखिए इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपने मुझे, आप बताएं जी, एक बड़ी सादा सी बात है, मैं आपके पास आऊं सिंध में और आप मुझे अजरक या आप सिंधी टोपी दें और मैं उसको कराची में आके बेच दूं, जी, तो कैसा लगेगा आपको? जी, मतलब यार, और ये वो चीज होगी जो आपने मेरे लिए कुछ स्पेशल नहीं बनवाई होगी, लेकिन अगर किसी ने कोई चीज स्पेशल बनाई है, किसी के लिए बनवाई है और वो स्पेशल एडिशन है उस घड़ी का और उसमें खाना काबा भी। अब आप तो मजहब टच देते हैं जी, इस्लामी टच देते हैं और आपने खाना काबा की तस्वीर अपने पास रखने वो वाली घड़ी द्वारा नहीं की और बेच दी। और फिर देखें इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि आपने जो कीमत लगवाई थी यहाँ पे, यानी कि तोशाखाना में जो कीमत लगवाई थी, वो तो बंदा ये कह रहा है, बल्कि वो कह रहा है जी आप ग्राफ के वेबसाइट पे चले जाएं, उनके पास जो इसके अलावा, यानी कि ये तो लिमिटेड एडिशन था, यानी एक स्पेशल एडिशन था, इसके अलावा उनकी जो इस लेवल की घड़ियां, उनकी क्या क्या कीमतें, और उसके मुकाबले में ये तो पास्कू भी नहीं थी जो कीमत इन्होंने लगवाई। खुद कीमत कम से कम लगवाई और देखें एक हीरा 500 रुपए में बेच दिया, हीरे की कीमत 500 लगी जी। तो ये इन्होंने पहले वहां से शुरू किया है। इन्होंने पहले ये कहते हैं, देखिए 2-3 इसमें इनकी जो जवाब है उसमें बहुत बड़े ब्लंडर्स हैं, इनको गौर करना चाहिए। एक ये है कि कीमत इन्होंने खुद लगवाई, कहते हैं जी कीमत इंडिपेंडेंट कमेटी लगाती है। इंडिपेंडेंट कमेटी किसकी होती है? सरकारी मुलाजमों की जी। वो सरकारी अफसर होते हैं जिनकी वो इंडिपेंडेंट कमेटी होती है, उनसे खुद लगवाई। फिर दूसरी बात ये कहते हैं जी हमने 50% कतन इन्होंने कीमत नहीं दी, ये गलत कहते हैं। जब इन तहाइफ की कीमत तोशाखाना में जमा करवाई गई है तो उस वक्त तक 20% ही था। इन्होंने समरी बनवा के 50% की अपने पास रखी हुई थी, बाद में जाके वो असेंबली में मंजूर हुआ और 50% बाद में हुआ। ठीक है। अच्छा मियां साहब गुज़िश्ता दिन इमरान खान ने और आज भी इमरान खान ने इस पे बात की है कि नवाज शरीफ अपनी पसंद का अपना आर्मी चीफ लगवाना चाहता है और वो अपना आर्मी चीफ लगा के मुझे नाहिल करवाएगा। तो ये इमरान खान को खौफ है या आप समझ रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो केस बन रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम फॉरेन फंडिंग का वाला मामला देखें जो इलेक्शन कमीशन में इस वक्त फैसला महफूज किया हुआ है, फिर ये तोशाखाना वाला मामला है, तो इमरान खान समझ रहे हैं कि ये केसेस इतने मजबूत हैं कि वो उन पर नाहिली बनती है? देखिए इनको पता है इस चीज का, क्योंकि इन्होंने यही गेम खेली है और इसी तरह का इन्होंने ड्रामा हमेशा मंसूबा बनाया। वो ये था कि इन्होंने जब कमर जावेद बाजवा को दी है, एक्सटेंशन दी है जी, तो फिर इन्होंने इसका मतलब ये है कि उनसे यकीन नहीं ली होगी कि आप मेरे साथ रहेंगे और आप मेरे मुखालफिन को रगड़ा लगाएंगे, तो मैं आपको एक्सटेंशन दे रहा हूँ। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, जो अगर ये नवाज शरीफ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाएंगे, तो आप तो एक्सटेंशन दे रहे थे, आप तो नया भी नहीं ला रहे थे जी। तो नया जो आएगा उस पर शक करना तो वैसे ही गलत है, क्योंकि किसी के प्रोफेशनलिज्म पे शक करना गलत है, क्योंकि वो एक प्रोसेस के जरिए आए हैं और तो पूरे इदारे पे शक हो गया जी। तो ये अपने जिस तरह की इनकी अपने तरीकाकार है, इसी तरह दूसरों को समझते हैं। लेकिन खैर ये उन्हें खौफ तो है, जो आपने बात की है जी, खौफ है उन्हें, और वो उसी खौफ के तहत इसको, लेकिन आज उससे भी रिवर्स ले गए। उन्होंने कहा जी लगाएंगे अपना आर्मी चीफ, मुझे कोई इतराज नहीं है। और शायद इसलिए रिवर्स ले गए कि उनको पता है कि ये फैसला कर चुके हैं और ये लग ही जाना है, और जब कोई आर्मी चीफ लग जाए तो फिर उसको रिवर्स करवाने का अभी तक तो कोई तरीका नहीं है पाकिस्तान में जी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अब इसको वापस ही ले लिया जाए, इस बयानिया को भी।
तो आज वो वापस ले जी अच्छा मियां साहब, मरियम औरंगजेब कह रही है कि इमरान खान आर्मी चीफ की तैनाती को तकरारी बनाना चाहते हैं, उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अगर ये बात वाकई ऐसी है तो फिर इमरान खान क्यों ऐसा कर रहे हैं? नहीं, अब नहीं कर रहे। और दूसरी बात ये है कि कर रहे थे वो, और वो इसलिए कर रहे थे कि उनका ये ख्याल था, वो चाह रहे थे कि मैं इस तरह से जो बाजवा है, जनरल बाजवा, उन पे एहसान करूंगा और ये माहौल बनाऊंगा और उसको कंटिन्यू करवाऊंगा अगले इलेक्शन तक। अच्छा। और इस तरह उनको एक्सटेंशन भी मिल जाएगी और मेरे वो एहसान तले होंगे, और फिर मैं अगला जब इलेक्शन आएगा तो उसके बाद मैं नहीं आना, चूंकि इन सब मैनूवरिंग के बाद जी तो फिर मैं ही बनाऊंगा। तो ये था उनका, लेकिन वो प्लान उनका कामयाब नहीं होता हुआ नजर आ रहा। जी अच्छा मियां साहब, आप कैसे देख रहे हैं? अब तो ये आखिरी चंद हफ्ते हैं, उसके बाद नया आर्मी चीफ आएगा, तो दिसंबर में इमरान खान की पोजीशन, इमरान खान की सियासत को आप कहाँ देख रहे हैं? क्या उसका गिराफ बढ़ेगा या आप समझ रहे हैं कि अब इमरान खान जो है वो पिछले कदमों पे चल रहा है? देखा जी, इमरान खान ने अपने जितने बयानिए बनाए थे वो तो रिवर्स हैं, और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान को वापसी का गिर लग चुका है। हाँ, अलबत्ता ये है कि जो उसकी मकबूलियत में थोड़ी बहुत हवा भरी गई थी वो थी इस गवर्नमेंट के फैसले, जिसमें महंगाई का बढ़ना, पेट्रोल की कीमतों की वजह से लोगों की जिंदगियां दूभर होना, तो वो इनको एक एक्स्ट्रा एज मिला था। इमरान खान को जो इसने पिछले 2-3 जो बल्दियाती अपना इलेक्शन जीते हैं जी। तो अगर ये गवर्नमेंट उसको काबू में पा लेती है इन मामलात पे तो वो भी खत्म हो जाएगा, और फिर तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान के पास कोई अगले इलेक्शन में कोई बड़ा बयानिया होगा जिसकी बना पे वो जाके कोई लोगों को अट्रैक्ट कर सके। तो खान साहब, हम तो ये देख रहे हैं कि मियां साहब खान साहब की जो सियासत है वो वाकई अब कमज़ोर पिच पे जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब कोई हुकूमती कारकर्दगी भी हमें नज़र नहीं आ रही। इसके क्या वजह है कि खान साहब के बयानिए के खिलाफ उनकी कोई कहीं कारकर्दगी हमें हुकूमती नज़र नहीं आ रही? ये सही कह रहे हैं आप कि हुकूमत को जिस तरह से अपनी कारकर्दगी दिखानी चाहिए थी वो उस तरह फिलहाल अभी तक नजर नहीं आ रही, लेकिन वो अपनी प्राइवेट मीटिंग्स में इस चीज का दावा कर रहे हैं कि शायद वो अगले 2 महीनों में कोई बड़े ऐलानात करके तो कोई बड़ा रिलीफ पब्लिक को दे के तो अपना आप मनवा लेंगे। लेकिन ये है कि फिलहाल तो सूरत हाल बहुत खराब है। हमारी टैक्स कलेक्शन भी कम हुई है और ज़र मुबादला के ज़खायर भी कम हुए, तो फिलहाल तो सूरत हाल जो है वो कोई बहुत ज़्यादा काबिले रश्क नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मियां ताहिर साहब, आपने बड़े तफसीली तौर पे हमें आगाह किया कि इमरान खान के पॉलिटिक्स दिसंबर के महीने में क्या होगी, और ये जो 2-3 मामलात हैं जिसमें घड़ी वाला मामला है और फिर तोशाखाना का मामला है और फिर आर्मी चीफ की तैनाती वाला मामला है, उसको इमरान खान उस पर जो बयानिया इमरान खान का है वो अब कमज़ोर पिच पे चला गया। नाज़रीन, वहाँ तफसीली बुधो राणा मियां ताहिर साहब चवण त इमरान खान तो कमज़ोर पिच ते वियो आहे, गॾोगॾु हुकूमती कारकर्दगी भी किथे नज़र न पई अचे। दिसंबर जो महीनो तमामु अहम आहे, हुकूमत वटि कुझु टाइम आहे, अगर वो पंहिंजी कारकर्दगी बहितर करे सघनि था त वाह, न त पोइ इमरान खान जो जेको गिराफ़ आहे उहो ईंदड़ इलेक्शन में हुकूमत लाइ परेशान कुन ज़रूर साबित थी सघंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असद मुमताज़ रिट खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।